तो वहीं आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर, उनको बदलने को लेकर या फिर हम यूं कहें कि उनमें अमेंडमेंट करने को लेकर किसान अभी भी लगातार धरने पर हैं। हालांकि सरकार अब उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हो चुकी है। खैर, इस खबर पे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कृषि कानून, किसान और सरकार के रुख के ऊपर। घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अपनाओ भारत का पहला हर्बल देना जी सतरीठा शैम्पू, जो बालों को लंबे, काले और घने बनाए। देना जी सतरीठा शैम्पू। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। बढ़िया। मसाले सच MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है और बात कर लेते हैं कृषि कानून, किसान और सरकार के रुख के ऊपर। जी हां, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसानों का पिछले 5 दिनों से हल्ला बोल जारी है और आज छठा दिन है। देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर हजारों किसान पिछले 5 दिनों से धरने पर डटे हैं और आज उनके प्रदर्शन का छठा दिन है। और इसी बीच किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्र सरकार भी अब एक्टिव हो गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों के नेताओं को कोविड-19 महामारी और सर्दी का हवाला देते हुए 3 दिसंबर की जगह आज ही बातचीत के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच वार्ता होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत से रास्ता निकाल सकते हैं और अब देखना यह होगा कि किसानों और सरकार के बीच इस बातचीत से क्या किसानों की बात बन पाएगी या फिर किसानों को एक बार फिर निराशा हाथ लगेगी और वो धरना अपना यूं ही जारी रखेंगे। भारत सरकार किसानों से चर्चा के लिए तैयार थी, है और आगे भी रहेगी। मैं इससे पहले भी 2 चरण मेरे स्तर पर, सचिव के स्तर पर किसान भाइयों से वार्ता हो चुकी है और पिछले दिनों जब हमने वार्ता की थी उस समय तय था कि अगले चरण की वार्ता हम फिर करेंगे और इसलिए 3 दिसंबर को बातचीत के लिए किसान यूनियंस को हम लोगों ने आमंत्रण भेजा है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के नेताओं को विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो ऐसे सर्दी के मौसम में, कोविड के संकट में आंदोलन का रास्ता छोड़ें और वो दिल्ली आएंगे तो हम लोग जरूर उनसे चर्चा करेंगे और मुझे चर्चा करते हुए खुशी होगी। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कृषि संवाददाता सुनील सुशीला शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जिस प्रकार से किसान लगातार 5 दिन से डटे हुए थे और आज छठा दिन हो चुका है और आखिरकार सरकार ने खैर ये तो कह दिया कि कोविड-19 का भी डर है और साथ ही साथ ठंड का मौसम भी है, तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये मिलकर कोविड-19 को और ज़्यादा घातक बना देते हैं, इसलिए 3 दिसंबर को नहीं, हम तो आज ही बात कर लेंगे। तो ये वाकई में कोविड-19 और ठंड का डर है या फिर सरकार को ये डर है कि 2 दिन में न जाने किसान दिल्ली बॉर्डर पर क्या कुछ कर बैठे? सुनील जी। उमंग, देखिए, सबसे पहली बात तो किसानों के लिए अच्छी बात है ये कि उन्होंने 3 दिसंबर की जगह 1 दिसंबर को ही वो लोग मीटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। परंतु दूसरी बात यह है कि अगर केवल कोविड और सर्दी का डर होता तो ये जल्दी नहीं, ये देर से बुला रहे हैं जी। 5 दिन से वो लोग वहां डटे हुए हैं। आप ये निर्णय 2 दिन पहले भी ले सकते थे, 3 दिन पहले भी ले सकते थे, परंतु ठीक है, जब जब किसान बोलता है तो एक बार इसी तरह की चीज होती है। और अगर सरकार अगर उनसे बात करने को तैयार हो रही है, जल्दी हो बात करने को तैयार हो रही है, जैसा कि आप और मैं भी अक्सर बात करते हैं इस बात को कि इस तरह के आंदोलन का रास्ता सिर्फ बात से निकलता है, वार्ता से निकलता है। परंतु क्योंकि किसान भी कई महीनों से वहां डटे हुए थे, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे, कोई उनकी बात को सुन नहीं रहा था, तो उनके पास सिवाय दिल्ली जाने के और कोई रास्ता था ही नहीं। वो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया, वो रास्ते पे चले और चलने के बाद दिल्ली तक पहुंचे। आज उसका नतीजा उसके सामने, वार्ता किस
दिशा में जाती है वो तो आज पता चलेगा, आज के बाद की बात पता चलेगी। लेकिन जी। फिर भी चलिए ठीक है, किसानों ने कम से कम इस चीज के लिए उन्हें तैयार किया कि वो 1 दिसंबर को मिलने को तैयार है, चाहे किसी कारण से सही। तो एक बार किसानों के लिए अच्छी चीज है, अच्छी खबर है। बिल्कुल सुनील जी, अच्छी खबर तो है ही। और खैर देखने वाली बात ये होगी कि क्या किसान जो चाहते हैं उस बिल में जो कि सरकार लेकर आई है, कृषि कानून, या फिर यूं कहें कि किसानों के लिए जो बिल सरकार लेकर आई है उसमें जो वो ज़रूरी अमेंडमेंट चाहते हैं, क्या वो सरकार उनको करने के लिए तैयार होगी? क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के और फिर बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता, कार्यकर्ता अलग अलग माध्यम से, भले वो सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर प्रचार का कोई अन्य माध्यम हो, इन बिलों की तारीफ लगातार कर रहे हैं और इन बिलों से किसानों को फायदा होगा इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो ऐसा लगता तो नहीं है इन सारी चीजों को देखते हुए कि सरकार किसी भी प्रकार का कोई बदलाव इन बिलों में करेगी, बल्कि उल्टा वो किसानों को समझाने की ही ज्यादा कोशिश करेगी। क्या लगता है आपको? देखिए, पहला प्रयास तो सरकार का यही रहेगा कि वो अपने निर्णय पे अडिग रहे। जी ठीक है, जिस हिसाब से वो आगे चल रहे हैं, जिस हिसाब से वो मान रहे हैं इस बात को कि किसानों के लिए बिल महत्वपूर्ण है, अच्छा है, लाभदायक है। परंतु जिसके लिए बिल है वो ही अगर उस पर खुश नहीं है, लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि केवल पंजाब के किसान ही क्यों परेशान हैं। तो आपको बता दें कि यूपी के किसान भी इस समय पर बॉर्डर पे डटे हुए हैं। उन्होंने एक धारा 288 लगाई है। मैं आपको बता दूं कि किसानों की एक धारा 288 होती है जो किसी भी पैनल कोर्ट में आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत ने इसका शुरुआत की थी। धारा 288 वो धारा है जिसमें किसान कहते हैं कि हमारे एरिया में आप एंटर मत करो और पुलिस के एरिया में हम एंटर ना करें। तो ये जो भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 है, यूपी से आके उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो आंदोलन धीरे धीरे असल में उस तरफ जा रहा है जिस तरफ इनको जरूरत थी। इन्हें विधेयक को ये लागू रखे कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं सिर्फ उसमें एक छोटी सी लाइन लिख दीजिए कि एमएसपी से नीचे कोई कुछ नहीं खरीदेगा। सिर्फ ये एक लाइन लिख दीजिए, हम तीनों चीजों को मानने को तैयार हैं। बिल्कुल सुनील जी, कहीं ना कहीं जो किसानों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी यही कहा है। हालांकि कई मंच से, भले ही वो बिहार विधानसभा चुनाव का मंच हो या फिर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा हो या किसी भी केंद्र सरकार के बड़े नेता का, मंत्री का या फिर बीजेपी के किसी भी दिग्गज नेता का कोई भी दौरा हो, मंच से उन्होंने कहा है कि एमएसपी को लेकर जो हंगामा हो रहा है ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो किसान भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात नहीं है तो आप उसको बिल में लिख दीजिए, आप उसको रिटन में दे दीजिए कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं हो गया। क्योंकि हम लगातार कई दिनों से किसानों के इस पूरे आंदोलन के ऊपर एक महा कवरेज हम चला रहे हैं और हमने इस बारे में भी कई बार बात की है। किसान सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हो वो आप हमें लिखित में दे दो, क्योंकि कई जगह ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले। कई किसान नेता हमारे साथ में जुड़े, उन्होंने भी बताया, उन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया कि अगर 1800 रुपये किसी अनाज की, किसी धान की या फिर किसी फल की, सब्जी की अगर कोई रेट तय है तो वो अगर मान लीजिए उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से उसकी रेट तय की गई है। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले कि 1 किलो किसी भी अनाज की, हम एग्जाम्पल के लिए बोल देते हैं कि जैसे 100 रुपये अगर रेट उसकी तय की गई है, यानी कि एमएसपी जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और अगर 1 किलो से कुछ ग्राम भी अगर वो कम होता है तो उनको वो रेट नहीं मिल रही है। तो किसान शायद यही कहना और समझाना चाह रहे हैं। क्या लगता है सुनील जी आपको? देखिए, बड़ी विडंबना वाली बात है कि जहां पूरे बाजार को हमने, पूरे विश्व को हमने पूरा बाजार बना दिया है, मार्केट बना दिया है, जहां पर हर चीज एमआरपी पे बिकती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम भी बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, और वही पैसा हम देकर सामने वाले को आ जाते हैं। और ये बेचारे इस समय किसान जो है वो एमएसपी मांग रहे हैं, ये तो एमआरपी की बात ही नहीं कर रहे जी। जिस दिन ये एमआरपी की बात करेंगे उस दिन पता नहीं कितना बवंडर होगा। आज जब एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी तो इनको देने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, एमएसपी सरकार के द्वारा निर्धारित की एक रेट है, परंतु सबसे बड़ी विडंबना ये है कि किसान को वो एमएसपी भी नहीं मिलती। जिस दिन वो बाजार में लेकर आता है, बड़ी बड़ी समस्या है उसके साथ। अगर उत्पादन अच्छा हो जाए तो उन्हें रेट नहीं मिलती, और जब मौसम की मार के उत्पादन नहीं हो पाता तो फिर तो वैसे ही उनकी बुरी तरह से हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए किसानों जो है इस समय पूरे गले तक भर चुके हैं एमएसपी के कारण। वो किसी का विरोध नहीं कर रहे, वो ना तो मोदी का विरोध कर रहे हैं, ना सरकार का विरोध कर रहे हैं। वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि हम इस चीज को आज से नहीं, बरसों से मांगते आ रहे हैं, हमें सिर्फ एमएसपी निर्धारित कर दो, एमएसपी से नीचे खरीदने वाले के लिए सजा का प्रावधान कर दो, बस। उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल सुनील जी, खैर अब किसानों की तो मांग जो है अगर सरकार उन्हें मान लेती है तो जाहिर सी बात है इतने दिनों से जो किसान है जिनको खेत में होना चाहिए, बार बार हम ये बात कहते हैं कि किसान को सड़क पर नहीं, किसान को खेत पे होना चाहिए, वो किसान वापस अपने खेत पे चला जाएगा और हमारा अन्नदाता वापस अन्न उगाने के अपने काम में लग जाएगा। खैर अब ये देखने वाली बात होगी कि 3 बजे की इस वार्ता के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।